अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अंजुम शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के केस के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इससे पहले भी सियासी कायदीन पर जो है वो केस होते रहे हैं। जैसे नवाज शरीफ जेल में रहे, उनसे सबकी मुलाकात को इजाज़त दी जाती थी, उनके अहल खाना को इजाज़त दी जाती थी, उनके वकला को इजाज़त दी जाती थी। जरदारी साहब भी जेल में रहे हैं काफ़ी टाइम, उनको भी जो है नहीं रोका गया किसी को भी मुलाकात करने से। तो यहाँ पे ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसके बारे में हम आपको तफसील से थोड़ा सा बताएंगे कि इमरान खान को जो है ना तो उनके अहलो याल से मिलने देते हैं, ना उनके वकील हैं उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, जबकि हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि उनके घर वाले, उनके अहलो याल उनसे मिल सकते हैं, उनके जो वकला है वो उनसे मिल सकते हैं। और घर वालों के अलावा जो उनके वकील हैं उनका मिलना उनसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने उन पे केस हैं वकील उनसे मिलेंगे, उनसे मशावरत करेंगे तो उस केस को आगे वो डील कर सकते हैं, उस केस को आगे लड़ सकते हैं। लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद पुलिस जो है वो कह का मौक़िफ़ ये है कि उनसे सिर्फ एक बंदा मुलाकात कर सकता है। तो क्या वजह है, क्या सी वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है ना इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी थी। इस समय मेरे साथ मौजूद है सरदार तैयब खान। आए इनसे जानते हैं मज़ीद तफसीलात, वो हमें बताएंगे। जी तैयब साहब, आप बताएं कि खान साहब पे जो इतने ज़्यादा केस हैं वहाँ पे उनसे जो वकील हैं उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनके घर वालों को मिलने की इजाज़त नहीं दे रही। ऐसी क्या वजूहत है कि जिसकी वजह से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा? सबसे पहले तो आपके आक न्यूज़ आपके चैनल पे शुक्रिया कि आपने मुझे एक मौका दिया अपना मौक़िफ़ देने का। देखें, बहुत गलत बात है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा हो चुकी है, इंतकामी कार्रवाई की। और इमरान खान साहब को उनके 6 वकला की लिस्ट बाकायदा जो है सुप्रिटेंडेंट जेल साहब हैं उनको दी गई थी कि ये वकला जो है वो मिल सकते हैं। और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के बाकायदा हुक्मनामा मौजूद था और हुक्मनामा भी सुप्रिटेंडेंट जेल को दिखाया था। और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो अमर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा था कि अगर इन वकला को ना मिलने दिया गया तो हम मुनासिब आर्डर बाद में जारी करेंगे। बहरहाल वो उनकी तबीयत वगैरह ख़राब होगी, जो कुछ भी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन यह है कि मैर खान नियाज़ साहब उनको मिले कल, एक उनके वकला। लेकिन जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, मुख्तलिफ केसेज़ हैं। आज भी हम देखें इधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब से लेटर केस लगा हुआ है जो नैब तरमीम के हवाले से है। अब नैब को इन्होंने कितने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए कि आप 150 अरब की करप्शन करेंगे तो तब आपको नैब पूछ सकती है। तो ये जो मामलात हैं या ये जो कुछ कर रहे हैं, अभी जो मैं अभी की जो ताज़ा तरीन आपको अपडेट बताता चलूँ तो इसमें 47 समातें हो चुकी हैं नैब के हवाले से, जो इमरान खान साहब ने यहाँ चैलेंज किया था। 3 रुकनी बेंच आज फाजिल जज साहिबान जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज फैसला भी हो सकता है, फैसला महफूज भी हो सकता है, शार्ट ऑर्डर भी आ सकते हैं। 26 समातों पर ख्वाजा आरस साहब ने जो है वो दलाइल दिए थे, PTI के जो वकील हैं खान साहब की, जबकि जो मखदूम अली खान साहब हैं नून लीग के वकील, उनकी जानब से 20 समातों पर जो है वो सवालों के जवाब दिए गए। जैसे समातों पर जो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार वगैरह किया था, केस नीट एंड क्लियर है। आज भी शेख रशीद साहब का ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि आज कौम जो है वो उसको खुशखबरी मिलेगी। तो सितंबर में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जाना है और वो तारीख में सुनहरे रूप में अपना नाम लिखना चाहते हैं, ना कि वो ऐसे तारीख में जो है वो इस तरह के किरदारों में शामिल नहीं होने चाहते हैं जो कि तारीख में जिनका नाम जो है वो गलत अल्फाजों में लिखा जाए। तो जो कुछ हो रहा है, जो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा है और जो लेवन प्लेइंग फील्ड माजी में मिलती रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो ज़ाती मालिज है डॉक्टर अदनान साहब, वो तो रोज़ाना मिलते थे, जाकर उनके चेकअप करते थे। इवन के इमरान खान साहब ने बाकायदा वो तकरीर, एक सियासी तकरीर अलग होती है, लेकिन इमरान खान साहब जब बतौर वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने कहा था कि उनको हर तरह की सहूलियात दें। जब वो बीमार हुए थे तो उस टाइम भी जब इमरान खान साहब के वकील थे शौकत खानम की, जाकर चेकअप वगैरह किया था और उस टाइम भी उनको हर तरह की सहूलियात मिल रही थी। अब बुशरा बीबी साहिबा, उनकी फैमिली की जानब से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि खान साहब को जहर दी जा सकती है, क्योंकि खाना उनको अपने घर का प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। अटक जेल में सिर्फ रखने का ये मकसद है कि तीन तीन अंजुम साहब बातें हुई हैं, 3 चीज़ें का उनको कहा गया कि 3 चीज़ें आप कर लें तो आप पर ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे। एक तो अरशद शरीफ से जो हमारे अजीम सहाफ़ी हैं, उनके मामले पे चेयरमैन PTI को कहा गया कि आप पीछे हटें। दूसरा ये है कि चेयरमैन PTI को कहा गया कि आप फ़िलहाल जो है वो मुल्क छोड़कर यहाँ से बैठ चले जाएँ। तीसरा ये है कि उनको कहा गया कि आप जो सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ करप्शन का जो करते हैं, इस मामला पर खामोश रहें और सबको साथ लेकर चलें, तो आपकी न्यायाली जो है वो हम बहाल कर दें। इन तीनों सवालों पर इमरान खान साहब ने
दो टोक जवाब दिया कि वो 22 साल जद्दोजहद करते रहे हैं, वो कभी भी इस मामले में जो है वो किसी सूरत भी उनके आगे सबदोश नहीं होंगे। और उन्होंने कहा है कि मुझे अगर डी क्लास, अभी सी क्लास में उन्होंने रखा है, अटक जेल में है ही बी से नीचे क्लास है, उसे ए क्लास तो है नहीं, तो डी क्लास में उन्होंने कहा मुझे रखा जाए तो मैं इंशाल्लाह जो है वो आखिरी दम तक जो है, मरते दम तक जो है वो उनके आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा, और सवाए अल्लाह के मैं किसी के आगे नहीं झुकता। उनके वकील जो नहीं मतलब होते उनके साथ, और जो हमारे अपने जो ज़ाती सोर्सेज हैं उससे रिलेटेड में और उनसे क्या ज़रा है, कोई हम सनसनी फैला रहे नहीं हक न्यूज़ में, क्योंकि हक की बात करने वाला चैनल है, तो हमें यहाँ सनसनी फैलाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो यही कहेंगे लोगों को कि लोग जो हैं वो वोट की ताकत से, वोट तो खैर इन्होंने कराने कोई नहीं है, अभी ये इलेक्शन कमीशन ने भी बाकायदा ऐलान कर दिया है कि जी 90 रोज़ में तो इलेक्शन ही नहीं हो सकते, मरदमशुमारी के पीछे छुप रहे हैं, तो फरवरी में कराएं, मार्च में कराएं, जितना डिले कराएंगे तो मौजूदा हुकूमत को या जो निगरान सेटअप है इनको ही ख़तरा है। और पीटीआई को बैलेट से अलग करने की कोशिश करने की जा रही है, लेकिन नाकाम होंगे। और आप देखिएगा कि आवाम का जो रिएक्ट होगा वोट की शक्ल में, बैलेट की शक्ल में, तो वो रिएक्ट जो है इन लोगों को, चोरों लुटेरों टाकों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने इमरान खान के दौर पर भी तनकीद के बतौर साफ़ी करना भी चाहिए, उनकी जो महंगाई की पॉलिसी से उसको भी आगाह किया, लेकिन अब जो आप किसी के साथ विक्टिमाइजेशन करेंगे, किसी पॉलिटिकल लीडर को जिसको दुनिया चाहती हो, जिसने इस्लामोफोबिया का केस पूरी दुनिया में सर बुलंद किया है। अच्छा सरदार साहब, यहाँ से पर मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब आपने देखा होगा पीटीआई की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो उन पर सर की थी कि हमें नवाज शरीफ से मिलने दिया जाए, उनके खाना जो है वो घर से तैयार होके आएगा, वहाँ के खाने पे हमें है कि एतराज़ है कि इनको ज़हर दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पीटीआई की हुकूमत में तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, खान सर की तरफ से उनको आर्डर दिए गए थे कि अगर आप उनके लिए घर से खाना देना चाहते हैं तो आप बेशक जो भी खाना प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त थी। उसके बाद वो जो डॉक्टर थे उनसे चेकअप के लिए रूटीन में जाया करते थे, उनको मिलने की इजाज़त दी जाती थी, उनको वकला को ज़्यादा दी जाती थी, फैमिली को ज़्यादा दी जाती थी। लेकिन अब जो नून लीग की हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, तो इनकी तरफ से इतनी सख्तियाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर खौफसदगी है, वो झुक जाएगा और अपने मामलात को पीछे हट जाएगा, लेकिन इनकी भूल है, इनको नहीं पता कि इमरान खान जो है वो जेलों से नहीं डरता। उसने तो कहा है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, उसको वज़ीराबाद में गोली का निशाना बनाया गया, वहाँ नहीं झुका, तो ये जेलों से उसको क्या घबराहट है। उसको टीवी तक नहीं दिया जा रहा, उसको अखबार तक नहीं दिया जाए। मियाँ साहब को तो हर तरह के एक क्लास से उनकी वीआईपी किस्म की जेल थी, उनकी क्या जेलें थी मियाँ साहब की। मियाँ साहब तो इसी अटक जेल में हफ्ता 2 हफ्ता नहीं रहे और मुशर्रफ साहब के साथ मुआहिदा करके जद्दा रवाना हो गए थे। तो मियाँ साहब की कोई हिस्ट्री कोई अच्छी तो नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं, अपनी बड़ी खबर शबर चला रहे हैं, तो वापस भी आएंगे तो उनको रसवाई होगी। और ये आप बात रखिएगा कि तारीख किसी चीज़ को भूलती नहीं है। अगर आज कोई कहीं से इन लोगों को सपोर्ट हासिल है, लेकिन ये वहाँ पर मसलत नहीं हो सकती, ताकत का सर चश्मा अवाम है। थोड़ा सा हमें नायब तरमीम के हवाले से जो बता दें कि ये वो हुकूमत है पीडीएम, जो नून लीग थे, पीपल पार्टी थे, पीटीआई की हुकूमत में ये नायब के सख्त मुखालिफ थे। और बाज़ औक़ात इनके बयानात भी आए हैं कि जी हम हुकूमत में आएंगे तो हम सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे, हम ये करेंगे वह करेंगे, क्योंकि नैब इदारा जो है वो एक इंतकामी इदारा बन चुका है। नैब अपने काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, और हुकूमत में आने से पहले तो इनके इस तरह के ख्यालात थे और इनका ये मौक़िफ़ था। लेकिन हुकूमत में आने के बाद अब उनको इतने ज़्यादा इख्तियारात देना, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये पीटीआई को गिराने के लिए, खान साहब को प्रेशराइज़ करने के लिए इनको इतने इख्तियारात दिए जा रहे हैं, और इसकी कोई ठोस वजूहत भी आप शेयर कर दें? सर नैब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि नैब के ये जो कुछ उन्होंने किया है, जो कुछ ये अपने चोरी चुगाड़ी बचाते रहे हैं और केसेस बहाल करते रहे, अभी आप देखिएगा जैसे ही यहाँ से फैसला आता है ये कलदम होगा और ये इन्हीं के गले पड़ेगा। और ये जो कुछ तरमीम कानून बनाते रहे इसी गले में खुद गिरेंगे। कैसे गिरेंगे? क्योंकि जो कानून उन्होंने बना दिया कि जी नैब बगैर तफ्तीश के जो है वो मुलजिम को 90 रोज़ जेल में रख सकता है, बगैर तफ्तीश के, कोई इल्ज़ाम नहीं, बस आओ जी जेल में चले जाए। तो ये जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो कानून साजी इन्होंने की है, ये इनके गले पड़ने जा रही है। और आज की समात के बाद, आज की समात और फैसला महफूज है, नीट एंड क्लीन केस है। और उमरता बंदियाल साहब आप देखेंगे, मंसूर अली शाह साहब है, जाजुल हसन साहब है, फाजिल जज साहिबान आज बैठे हुए हैं, और आप देखेंगे 47 समातें होगी, तफसील से फैसला हो चुका है। बस आज उन्होंने उसको थोड़ा सा सुनना है और महफूज करना है। नोटिस तमाम अदारों को दिए गए थे पहले, और 16 मई को उसकी आखिरी प्रोसीडिंग थी, आज 18 अगस्त है, तो इसी आज कल में फ़ैसला हो जाएगा। और ये नैब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ, अपने सेटअप को, अपने केस को बड़ी अच्छी तरीके से खेला। वो इंतज़ार में थे कि कब ये इम्पोर्टेड सरकार जो है वो यहाँ से
घर को रुखसत हो, क्योंकि अभी पार्लियामेंट तो ख़त्म है, अभी ये कलदम होगी तो पार्लियामेंट जब नई कोई आएगी तो कुछ कानून साजी कर सकेगी ना, तो नई जब तक नहीं आएगी कानून साजी नहीं हो सकेगी। तो नैब के जो कवानीन जितने भी इन्होंने बनाए थे आखिरी हफ्ते में और गैर कानूनी तरीके से बनाए थे, आधे से ज़्यादा पोजीशन बाहर सड़कों पर है। असम्बली में चांदेग और राजा रियाज साहब जो कि नून लीग की टिकट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो उनको जो है वो पोजीशन लीडर बनाया गया। तो ये जो कुछ नैब का इन्होंने किया है, इंशाल्लाह ये कलदम होगा और ये नून लीग की जो हुकूमत है, या जो नून लीग ने जो कुछ किया है, ये इनके गले पड़ेंगे। और नैब के केस आप देख लीजिएगा, ये महीने 2 महीने बाद यही काकर साहब की कबीना ही उनके खिलाफ केसेस बनाएगी और कहेंगे कि कानून अपना रास्ता ले रहा है, जो कुछ बना के गए हैं और इन्हीं के गले पड़ेगा। ये तो माजी का हिस्सा है कि जो आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे आपके साथ भी वही होगा, और ये हमारा कुरान मजीद भी कहता है। जी तो ये सब बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि आप ने हमें तफसील से आगाह कर रहे थे सरदार तैयब खान साहब, तो जेल में जो सहूलियात नहीं दी जा रही खान साहब को, उनके बारे में इन्होंने हमें तफसील से बताया। और उसके बाद नैब तरमीम के हवाले से जो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके बारे में तफसील से बताया। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है क्या फ़ैसला आता है, फ़ैसला महफूज होता है और या फिर इसका शार्ट ऑर्डर किया जाता है। तो जो भी फ़ैसला आता है वो हम आप से लाजमी शेयर करेंगे। तो उसके लिए आप हमारा चैनल हक न्यूज़ देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आपके सामने पेश की जा सके। बहुत शुक्रिया।